Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। गिरिडीह में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पहुंचे नवदीप नर्सिंग होम। हमारा पता बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह, पचम्बा थाना के निकट। अन्नपूर्णा देवी 2 मई को करेंगी कोडरमा लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी होंगे शामिल। आजसू के केंद्रीय सचिव अर्जुन बैठा गांडे उपचुनाव के लिए 3 मई को करेंगे नॉमिनेशन। बूथ स्तरीय कार्यकर्ता आकलन बैठक कर की घोषणा। जिले भर में जोर जोर से चलाया जा रहा है मतदाता जागरूकता अभियान। लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की गई अपील। शिवम क्लिनिक में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। 50 यूनिट किया गया रक्त संग्रह। बगोदर थाना पुलिस ने आमर्स एक्ट मामले में 2 साल से फरार चल रहे अशोक मंडल, पिता स्वर्गीय झरी मंडल को छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया है। गिरिडीह पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि गिरिडीह पुलिस अधीक्षक को प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बगोदर शरिया के दिशा निर्देश पर बगोदर थाना प्रभारी शुभ सागर सिंह ने छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया। बताया गया कि गिरफ्तार अपराधी अशोक मंडल NSPM ग्रुप का सक्रिय सदस्य भी है। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोडरमा लोकसभा से भाजपा की प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी 2 मई को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेगी। अन्नपूर्णा देवी के नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल होंगे। इसकी जानकारी शनिवार को भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष कोडरमा लोकसभा के प्रभारी विकास प्रीतम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। उन्होंने कहा कि 2 मई को अन्नपूर्णा देवी और 3 मई को गांडे उपचुनाव के लिए दिलीप वर्मा पर्चा दाखिल करेंगे। उन्होंने इस दौरान गांडे से झामुमो की प्रत्याशी कल्पना सोरेन पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री को हटाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी को गांडे विधानसभा उपचुनाव लड़वाया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने मुख्य मुद्दा ये रखा था कि गांडे का उपचुनाव होने वाला है और गांडे उपचुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने प्रत्याशी की घोषणा भी कर दी है और उनका प्रत्याशी जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री जी की पत्नी है। उन पूर्व मुख्यमंत्री जी की पत्नी को लेकर के गांडे उपचुनाव कराना और गांडे उपचुनाव में उनको विधायक से मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास करना और एक आदिवासी बने बनाए मुख्यमंत्री को अपनी जगह से हटाने का प्रयास करना, इस विषय पर बात रखना चाहते थे। दूसरा, हमारा अन्नपूर्णा जी का नामांकन का 2 तारीख का डेट तय हो चुका है, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य जी आने वाले हैं। वो एक भव्य शो होगा और हम उसमें एक बहुत बड़ी जीत के लिए अपना एक लक्ष्य तय करेंगे और 3 तारीख को गांडे विधानसभा के लिए नामांकन का तिथि तय होगा। इसमें साफ हो गया तक इंडी गठबंधन की ओर से बात सामने आ रहा है कि हमने पहले ही कह दिया कि भाजपा के लिए अभी हम हैंग हुआ कि नहीं, ये एडी गठबंधन कैसे नेता कह रहे हैं 2 चरण के चुनाव के बाद क्या करें कि भाजपा सिमटने वाली 2 राउंड के चुनाव के बाद उनका कुछ पता ही नहीं चल रहा है वो कहाँ जा रहे हैं। इंडी गठबंधन बोले और क्या बोलेंगे, यही बात बोलेंगे ना। अभी बोल रही है
आप यहाँ के इशू पे बात नहीं कीजिएगा, जो नेशनल इशू है सिर्फ डिस्कस उस पर कीजिए। एक उदाहरण बताते हैं, यहाँ क्योंकि शिक्षा मंत्री रही, 3 केंद्रीय विद्यालय की बात होगी, 2 विद्यालय यहाँ की जो सांसद है या मंत्री है शुरू भी नहीं करा पाए। एक केंद्रीय विद्यालय खुला तो कई बार मुद्दा उठने के बाद एक छोटा रास्ता तक नहीं बनवाते, तो इस विभाग की मंत्री ने वहाँ कर लिया था। 150 फीट का किसी से केंद्रीय मंत्री बने। अरे आप सांसद भी तो हैं, आप 150 सांसद भी तो हैं, केंद्रीय विद्यालय ग्रामीण विकास में आता है, आप तर्क नहीं, एक चीज बताइए, मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपका सवाल करना जरूरी भी है, सवाल भी आप कर सकते हैं, आपका अधिकार। नहीं, लोकल सुनिए, लोकल करोड़ की प्रीतम सिंह जी ये शुरू हो जाएगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ये चुनाव हारेगी और इसके पश्चात राज्य सरकार से भी उनकी विदाई करेगी। आज हर पार्टी में जो भी परिवारवाद से ग्रस्त है वो भ्रष्टाचार में भी सर से पैर तक डूबी हुई। परिवार परीक्षा दिलवाया जाता था और उस बस में बैठने की फीस होती थी 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, और जो 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया दे करके उस बस में बैठता था उसकी नौकरी पक्की होती थी, क्योंकि उसको पहले से ही प्रश्न पत्र और उत्तर का पता होता था। हमारे झारखंड में भी इस सरकार के दौरान कितने बार पेपर लीक हो चुका है और यहाँ भी नौकरियाँ बेची जा रही हैं। गरीब का बच्चा पढ़ता है, तैयारी करता है, नौकरी की उम्मीद में रहता है, लेकिन वो नौकरी पर लीक बेच दी जाती है, पेपर लीक हो जाता है। तो देश के बाकी लोगों के बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव और अपने बच्चों के लिए सारी राजनीतिक विरासत उनको ट्रांसफर करने की जरूरत है। समझ जाति के लिए हमारे 75 कारण हैं जिस आधार पर हम शान से कह सकते हैं कि राष्ट्र हित में भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। मेरा बेटा मुख्यमंत्री बने, मेरी पत्नी मुख्यमंत्री बने, मेरे बाद मेरा भाई बने, विधायक बने, सांसद बने, लेकिन एक बाप अपनी बेटे को संपत्ति देना चाहेगा तो उसके विरासत टैक्स की बात करेगी। ये एक दोगली नीति में आप अपनी सारी राजनीतिक विरासत अपनी अगली पीढ़ी को आप देना चाहते हैं, लेकिन एक आम आदमी अपनी संपत्ति का विरासत अपने बेटे को या बेटी को नहीं दे सकता है। ये स्थिति बहुत ही खराब है। कितना दे लंबे इंतजार के बाद शहर को बरगंडा और सिहोड़ी से जोड़ने वाले उसरी नदी पर नया पुल का निर्माण हो चुका है। पुल निर्माण के बाद अप्रोच रोड का निर्माण संवेदक द्वारा कराया जा रहा है, लेकिन इस निर्माण कार्य में गड़बड़ी का आरोप लग रहा है। बरगंडा के लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। लोगों का कहना है कि बरगंडा तक बनने वाले अप्रोच रोड निर्माण कार्य में नाली जाम रहने के बावजूद संवेदक द्वारा स्लैब ढकवा कर मिट्टी वगैरह डलवा दिया जा रहा है। शनिवार को लोगों ने इसका विरोध करते हुए काम को बंद करवा दिया। लेकिन अब नालिया तो एकदम भर दे रहा है। हाँ दे दो आरपी सिंह के दोहन। इस बाबत वार्ड नंबर 10 के निवर्तमान पार्षद रंजित कुमार वर्मा ने बताया कि जब जर्जर पुल को तोड़ा जा रहा था उस वक्त मिट्टी मलबा ईंट टूटकर नाली में चला गया, जिससे नाली पूरी तरह से जाम हो गया। उसे बिना साफ करवाए संवेदक द्वारा स्लैब ढकवा दिया जा रहा है। जाम नाली को साफ नहीं करने से पानी नहीं बह पाएगा और राहगीरों के लिए परेशानी होगी। इससे संबंधित जानकारी और फोटो आईसीडी विभाग को भी भेजी गई है, लेकिन अभी तक कोई विभाग के कर्मी देखने के लिए नहीं पहुंचे हैं। पुल को अभी पुनः बनाया जा रहा है। पुल बनने के बाद जो उसका अप्रोच रोड बन रहा है अभी, उसमें संवेदक द्वारा मनमाने तरीका से पहले जब काम किया तो उसमें तोड़ ताड़ हुआ, उसमें सारा मटेरियल पत्थर बालू ईटा नाली में घुस के जाम हो गया। अब वो अप्रोच रोड बनाने के लिए जो नाली में स्लैब दिया जा रहा है, पहले से पूरा नाली भरा पड़ा है और अब उस पर स्लैब दे के ऊपर से मिट्टी दे के उसको अप्रोच रोड बनाया जा रहा है। जबकि नाली को साफ नहीं करेगा तो ये पानी जीवन भर फिर राहगीरों के लिए परेशानी का सबक बनेगा और हमेशा ये यहाँ पे पानी का जल जमाव बना हुआ रहेगा। भविष्य में रोड भी बैठ सकता है, जो अप्रोच रोड है मट्टी उसका बैठ सकता है पानी के कारण।
आरसीडी विभाग के इंजीनियर को 2 बार फ़ोन भी कर चुके हैं, उसको फ़ोटो भी भेज दिए व्हाट्सएप करके। अब तक वो लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और जैसे तैसे काम किया जा रहा है। कोई विभाग का पदाधिकारी कोई देखने सुनने वाला नहीं। नाली साफ करके भरने के लिए लगातार अभी लोग कभी प्रेशर बनाए हुए थे, लेकिन कभी माना जा सकता है कि लोग आप लोगों का भी बात नहीं मानते हैं। हाँ, ये लोग नहीं मानता है। मनमाना है संवेदक का कह सकते हैं। नहीं, मनमाना तो नहीं कहेंगे, अब लेबर आएगा और फिर कर देगा। तो बिना लेबर का बिना सफाई किए जो ये लोग स्लेब ढाल रहा था, स्लेब उस पर नाली पे रख रहा था, तो कहीं ना कहीं नाली जाम होता, आने वाले दिनों में परेशानी होती, समस्या होता। ग्रामीणों ने कह रहे हैं कि आपको बहुत बार जानकारी भी दी है और आप इनसे मिलकर हम लोग बोले भी, लेकिन कोई मतलब ये लोग काम नहीं कर रहे थे, अपने मन का काम कर रहे हैं लोग। अब आगे करवा देगा और जब तक लोग करेगा नहीं, आगे कोई भी भुगतान नहीं है। अब जो अप्रोच रोड बन रहा है उसमें लगातार ग्रामीणों को शिकायत है कि मट्टी भरे हुए में आप लोग नाली पर ये डाल दे रहे हैं, इसका स्लेब साफ़ क्यों नहीं करवाते? नाली साफ करवाए थे लेबर लोग, आधा साफ किया था। तो अभी कहाँ साफ लग रहा है? पूरा नाली भरा हुआ है। कहना है कि जितना नाली का गड्ढा है उतना साफ करवाए। लेबर लोग से इम्पॉसिबल है, जेसीबी लगाएंगे, साफ करवाएंगे, उसके बाद मट्टी डलवाएंगे। तो अभी जो काम रुका हुआ है, अब साफ के बाद काम शुरू होगा? जी, काम रुका हुआ है, साफ करवा लेंगे, ढक्कन चढ़ाई तब। क्या नाम हुआ आपका? कौन है आप यहाँ? इधर इस बाबत जेई अमित कुमार और काम की देखरेख कर रहे मुंशी बसंत कुमार ने बताया कि नाली जाम को साफ करवाकर ही स्लैब लगाया जाएगा। जेई ने कहा कि यहाँ के लोगों का कहना सही है, लोगों को आगे जाकर कोई भी समस्या ना हो इसका ध्यान रखा जाएगा। गांडे विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों के द्वारा मोर्चाबंदी शुरू हो गई है। आजसू के केंद्रीय सचिव अर्जुन बैठा ने गांडे विधानसभा उपचुनाव में अपनी प्रबल दावेदारी जताई है और उन्होंने 2 या 3 मई को अपना नॉमिनेशन करने की घोषणा की है। शनिवार को अर्जुन बैठा ने अपने आवास पर बूथ स्तरीय कार्यकर्ता आकलन बैठक का आयोजन किया। बैठक में पार्टी के केंद्रीय महासचिव अर्जुन बैठा भी उपस्थित हुए। बैठक के दौरान 2 या 3 मई को नॉमिनेशन करने की घोषणा की गई। इस दौरान नॉमिनेशन कार्यक्रम की तैयारी में जुटने का आह्वान भी अर्जुन बैठा ने अपने समर्थकों से किया। इस दौरान अर्जुन बैठा ने कहा कि उन्हें अपने आला कमान पर पूरा भरोसा है और उन्हें गांडे विधानसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया जाएगा। गांडे का उम्मीदवार कैसा हो, गांडे विधायक कैसा हो, चुनाव लड़ना होगा। अर्जुन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब की बात गांडे विधानसभा का विधायक कैसा हो, गांडे विधानसभा का विधायक कैसा हो। हमारे मुख्य कार्यकर्ता का तीनों प्रखंड का बुलाए गए थे, जो मुख्य कार्यकर्ता थे, तो सभी हमारे पदाधिकारी लोग आए हुए हैं। हम लोग साथ अभी बैठक की और सभी पंचायत का हम लोग अभी रिव्यू किए हैं और हम विश्वास दिलाते हैं कि हम अपना नॉमिनेशन 2 या 3 को करेंगे और हमको पूरा विश्वास है आसू पार्टी हमको टिकट देंगे, सिंबल देंगे, ये मेरा अपना विश्वास है। केंद्रीय अध्यक्ष मानते हैं कि गांडे विधानसभा मेरा सीट है। जा रहे हैं, सभी कार्यकर्ता चाहते हैं कि अर्जुन भैया चुनाव लड़े, क्योंकि 4 साल से 5 साल से मेहनत इस यहाँ के लोकल उम्मीदवार कर रहे हैं अर्जुन भैया, और हम लोग चाहते भी हैं कि लोकल उम्मीदवार को हमारा कि हमारे गांडे विधानसभा का जो भी कमियां हैं वो पूरा कर सके। बाहरी नेता आते हैं, हर बार जीत के जाते हैं और हम लोग ऐसे ही बुड़बक बनते ही जा रहे हैं, लेकिन इस बार हम लोग बुड़बक नहीं बनेंगे और बाहरी नेता को यहाँ से जीतने नहीं देंगे। धन्यवाद। कि अर्जुन भैया चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग जीत भी रहे हैं। ये हम लोग का संगठन तो बन गया है और हम लोग का ये तैयारी भी है और जीतेंगे और लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के द्वारा व्यवहार न्यायालय गिरिडीह में बिजली विभाग एवं चेक बाउंस मामले के लिए शनिवार को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। विशेष लोक अदालत में बिजली विभाग के 236 एवं चेक बाउंस के 27 मामलों का निष्पादन किया गया। इस दौरान कुल सुलहनीय राशि 52,41,529 रुपए रही। बताया गया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली एवं झालसा रांची के निर्देशानुसार इस विशेष लोक अदालत एवं मासिक लोक अदालत का संयुक्त आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह मनोज प्रसाद के मार्गदर्शन एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह सोनम बिश्नोई के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह मनोज प्रसाद ने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से पक्षकारों को अपने मामलों में त्वरित निष्पादन का लाभ तो मिलता ही है, साथ ही साथ न्यायालय का बोझ भी कम होता है। लोकसभा निर्वाचन 2024 में मतदाता भागीदारी बढ़ाने, नैतिक मतदान एवं निर्वाचन संबंधित जागरूकता संदेश जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय रानापुर में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान सभी को मतदान के महत्व, निर्वाचन प्रणाली, वोटर हेल्पलाइन ऐप, 1950 सुविधा ऐप, सी विजिल ऐप व निर्वाचन से संबंधित अन्य जानकारियां साझा की गई। साथ ही मतदाताओं के बीच मतदाता प्रतिज्ञा शपथ पाठ कराया गया और सभी लोगों से लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा आम चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की गई। इसी तरह मतदान में व्यापक जन जागरूकता को लेकर शहरी क्षेत्र में चल रहे सभी टोटो टेम्पो में 20 और 25 मई को वोट करेगा गिरिडीह से संबंधित स्टिकर चिपकाकर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही सभी टोटो टेम्पो और ऑटो चालकों को बताया गया कि मतदान के महत्व, मतदान तिथि समेत अन्य जानकारियां दी गई तथा अन्य को भी जागरूक करने का दिशा निर्देश दिया गया। साथ सभी टोटो टेम्पो और ऑटो चालकों को बताया गया कि मतदान के महत्व, मतदान तिथि समेत अन्य जानकारियां दी गई तथा अन्य को भी जागरूक करने का निर्देश दिया गया। इस दौरान मतदान की तिथि, मतदान के महत्व की जानकारी दी गई। साथ ही सभी लोगों से लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा आम चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील भी की गई। जागरूकता को लेकर एलईडी जागरूकता वाहन के माध्यम से जिले के गांवा प्रखंड के कम मतदान प्रतिशत वाले क्षेत्रों आमतरो, बादीडीह तथा गदर में प्रचार। जागरूकता को लेकर एलईडी जागरूकता वाहन के माध्यम से जिले के गांवा प्रखंड के कम मतदान प्रतिशत वाले क्षेत्रों आमतरो, बादीडीह तथा गदर में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। डिजिटल वैन के माध्यम से गांव, कस्बों, टोलों में जाकर लोगों को मतदान और चुनावी प्रक्रिया के संबंध में जागरूक किया जा रहा है, खासकर वैसे बूथों में जहां पूर्व में मतदान प्रतिशत कम रहा है। इस दौरान आमजनों को मतदान तिथि 20 मई और 25 मई को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा जिन्होंने अभी तक फॉर्म 6 नहीं भरा है वो अभी फॉर्म 6 से संबंधित जानकारी दी गई। इसके अलावा एलईडी वैन के माध्यम से सी विजिल ऐप, सुविधा ऐप, वाटर हेल्पलाइन ऐप, सक्षम ऐप आदि की भी जानकारी दी गई। शहर के बरगंडा रोड स्थित शिवम क्लिनिक में शनिवार को डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में क्लिनिक के कर्मियों और अन्य लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। इस दौरान कुल 50 यूनिट रक्त का संग्रहण किया गया। मौके पर ब्लड डोनेट करने वाले लोगों को प्रमाण पत्र भी दिया गया। इस बाबत रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन अरविंद कुमार ने बताया कि रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर काफी लोगों ने रक्तदान किया। उन्होंने कहा कि जिले भर में 150 के लगभग थैलेसीमिया से ग्रसित बच्चे हैं जिन्हें हर माह रक्त की जरूरत होती है। कहा कि इस तरह के आयोजन से रक्त की कमी दूर होती है
मौके पर डॉक्टर इंदिरा सिंह, डॉक्टर एसके सिंह, डॉक्टर साकेत कुमार, डॉक्टर स्मिता कुमारी, रेड क्रॉस के पूर्व चेयरमैन मदन विश्वकर्मा, डॉक्टर तारकनाथ देव, निकिता गुप्ता आदि लोग मौजूद थे। पहला डोनट लिखो जी। आइए सर, डॉक्टर साहब। डायरेक्टर तो बोल रहे हैं, विकास इंदिरा मैडम को लेना। रास्ता उसका गड़बड़ा है, जो हम लोग का ड्राइवर है रमेश जी, कोई वीडियो भी ले रहे हैं तो ना। मुकेश अपन मोबाइल में निकाल दो सर। नहीं, अच्छा लगाना दिया जाए, लगाना दिया जाए। आइए हमारा खड़ा मुट्ठी ढीला कर ऐसे स्मिता का दे दीजिए। विकास इधर लो, गड़बड़ मत करो। इन लोग भी आना चाहिए, ऐसे हम लोग आज शिवम क्लिनिक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में, जिसमें लोग शिवम क्लिनिक के कर्मियों के साथ शहर के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। मैं बता दूं कि शहर में लगभग पूरे गिरिडीह जिले में लगभग 150 से ज़्यादा थैलेसीमिया बच्चे हैं जिन्हें अक्सर रक्त की जरूरत पड़ती है, और इस तरह के कैंप से उन बच्चों को काफ़ी राहत मिलता है। हम लोगों से अपील करते हैं कि रक्तदान के लिए आगे आएँ और स्वैच्छिक रक्तदान में भाग लें। धन्यवाद। कार्यक्रम आज शिवम क्लिनिक मगतपुर बरगंडा में हर साल की तरह इस साल भी ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, और इस नर्सिंग होम का डायरेक्टर हमारे इंदिरा कुमारी सिंह जी हैं, और डॉक्टर स्मिता सिंह और डॉक्टर साकेत जी और डॉक्टर एसके सिंह साहब, उन्हीं के द्वारा आज ब्लड डोनेशन शिवम में हो रहा है। और हमको लगता है कि 50 यूनिट से ज़्यादा होना चाहिए, जैसा हमारा लग रहा है कि जैसे लोग इच्छुक हैं देने के लिए, महिला भी लोग दे रहे हैं, अभी लोग तो अभी आ रहे हैं। और हमारे स्मिता सिंह भी बहुत एक्टिव रहते हैं, डॉक्टर साहब बहुत एक्टिव रहते हैं, इन्हीं के द्वारा और भी लोग ब्लड की संख्या बढ़ता है। और हम चाहते हैं कि इस ब्लड डोनेशन से जितना भी बच्चे हैं, थैलेसीमिया के बच्चे हैं, उनका जान बचाया जा सकता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आप लोग भी जहाँ भी है, जो संस्था है, जो एनजीओ है, सभी से हम अनुरोध करते हैं कि आप भी ब्लड डोनेशन कीजिए और किसी का थैलेसीमिया बच्चा को और किसी की जान बचाइए। और हम भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से हम शिवम क्लिनिक, हमारे जितना भी डॉक्टर को, शिवम क्लिनिक को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।